Welcome guys. Today topic is Down syndrome, which is genetic disorder. डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन ने इसका खोज किया था। उन्हीं के नाम के आधार पे इस विकार का नाम रखा गया, जिसे जड़ विद्धता या मंगोल जड़ता के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त आनुवंशिक गुणसूत्र 21 से बनता है। इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। भारत में हर साल 10 लाख से ज़्यादा केसेस इस विकार से पीड़ित आते हैं, ग्रसित होते हैं। इसका मेन कारण है कि लेट उम्र से शादी करना या 35 के बाद बच्चे के बारे में सोचना, वो भी इसका मेन फैक्टर आता है। बिकॉज इट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इसका 21वें कहने का मतलब है कि 21वें गुणसूत्र के अभियोजन के कारण अंडे से 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र का बनना या सामान्य शुक्राणु के साथ संयोग करने के से जायगोट में जो है 47 गुणसूत्र का बनना, या जिसमें 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियाँ 3 जो बनता है जोड़े उससे भी हो सकता है। उसमें 23+1 मैंने 23+1 क्रोमोसोम अंडे से और 23 होगा गुणसूत्र शुक्राणु से बनते हैं। तो उस परिवर्तन के कारण गुणसूत्र की संख्या बच्चों में देखने को मिलती है। तो इसमें 13वें, 18वें, 21वें गुणसूत्र की अधिसूत्रता के कारण इस विकार की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। 21वीं जोड़ी 2 की जगह 3 गुणसूत्र होने के कारण इस जो विकार का उत्पत्ति होता है जायगोट के माध्यम से। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 46 नंबर्स होते हैं, उसमें 44 जो होता है ऑटोसोम्स होते हैं, +2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो XY और XX होता है। फीमेल में XX होता है और जेंट्स में XY होता है। तो एक कारण यही है कि लेट उम्र से शादी होने पे क्रोमोसोमल डिफेक्टिव होता है, डिसऑर्डर होता है। उस वजह से भी एज फैक्टर बहुत बड़ा डिपेंड इस पर कारण बनता है लोगों का। आज तो परिवेश में, आज के जो लाइफ स्टाइल का जीवन है उस परिवेश में, इस वजह से भी इसका मेन बीमार जड़ जो है वह है। जैसे सपोज बहुत लोग कहते हैं कि X के साथ संयोग करता है तो लड़की की उत्पत्ति होती है, और XY के साथ संयोग किया तो बाई स्ट्रॉन्ग हो गया तो मेल का निर्माण होता है। तो इसमें जो है फीमेल का जो लिंग उत्पादन में कोई भूमिका नहीं होता है, उसका निर्धारण जो है पेरेंट्स पिता द्वारा होता है। उससे XY का संयोग होगा, बाई हो गया तो मेल हो गया। तो इसमें जो होता है 44 क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, ट्राइसोमिक बोलते हैं, ऑटोसोम से बोलते हैं, इसको दैहिक सूत्र बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, +2 जो लिंग सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी के उत्पादन इसी के जगह पे एक्स्ट्रा बन जाता है जो 47 बनने के कारण जो हमारा डाउन सिंड्रोम की जो उत्पत्ति होती है, विकार उस बच्चे में होता है। यदि प्रेगनेंसी के समय 3 मंथ में NIPT टेस्ट होता है, उसके माध्यम से एक टेस्ट करा लिया जाए तो उससे सारी जानकारी के पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे में नॉर्मलिटी है कि नहीं है, या डाउन सिंड्रोम का शिकार है कि नहीं है। ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य में 46 होता है, उसमें एक जो अलग से बन जाता है उसको 47 है। इस वजह से ही होता है मेन इसका जो है विकार। तो इसका कारण क्या होता है, इसका लक्षण क्या है?
कारण है कि इसके कारण जो बच्चे का जो बौद्धिक है या जो ऑटिज्म से सॉरी जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक विकलांगता होती है, उनका IQ लेवल कम होता है, इसकी सारी जानकारी होती है। ठीक है, उसमें जो है आई कांटेक्ट पुअर होता है, सोशल इंटरेक्शन पुअर होता है, उसका शाई नेचर होता है, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में प्रॉब्लम आती है उनको। और इसका लक्षण क्या है? लक्षण इसका चेहरा जो होता है मंगोलों के समान होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मंगोलियन लुक। ठीक, उस वजह से इनका जो है सर जो है चौड़ा होता है, आंखें तिरछी होती है और मंगोलों की भांति गलित होता है इनका शरीर होता है, नाक चिपटी होती है, कान छोटे होते हैं बट गोल होते हैं, मुंह फुला हुआ रहता है, गर्दन मोटी होती है एवं छोटी होती है। तो जीव इनकी मोटी होती है और अंगुली जो होता है छोटा पोर उसको बोलते हैं, छोटा होता है और कद भी इनका सामान्य छोटा ही होता है मुकाबले। ठीक है, तो ये सारे इनके लक्षण है, सिम्टम्स है। इसके माध्यम से इनको चाइनीज लुक भी बोला जाता है। तो इनमें जो होता है इनमें जो होता है क्या कि इनकी लाइफ स्टाइल भी मोटी 12 वर्ष से 14 ईयर्स का 14 साल तक होता है। इसमें होता है क्या कि थायराइड का बीमारी हो सकता है, हार्मोनिया हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, आंत संबंधी बीमारी तो रहता ही रहता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बार सर्दी होना, लार हमेशा गिरते रहना, हमेशा इनका कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना, कब्ज का शिकार होना। इस वजह से बच्चे की लाइफ स्टाइल कम होती है। बट आज के डेट में दवा के माध्यम से थोड़ा बहुत तो जी लेते हैं। खैर, इसकी समस्या के समाधान तो एक्सरसाइज और कुछ टेक्निक्यू हैं, उस माध्यम से सपोज एक्सरसाइज में CME आता है कि वास मेडक एक्सरसाइज होता है, या ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग के माध्यम से इसको ट्रेनिंग करके इसको लाइक बनाया जाता है। ब्लोइंग सकिंग एक्सरसाइज है और हमिंग होता है, जैसे होता है ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, रिदमिक सॉन्ग के माध्यम से इसको एक्सप्रेशन आई कॉन्टैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन किया जाता है, ताकि अपने समान जीवन तो नहीं जी सके बट जो अपने काम के खिलाफ कर सके। कैंडी जला के इसको चारों डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि अपने क्रियाकलाप को कर सके। बैलून फुलाना है, स्ट्रॉ पानी से फूकना है, बॉल प्रेशर से इसको बॉल पे रख के इसको आगे पीछे करके रोटेट करना है, कागज़ के छोटे टुकड़े फाड़ कर फुकवाना है। बहुत सारी एक्सरसाइज इसके माध्यम से करके इसके लाइफ स्टाइल को जीने लाइक बनाया जा सकता है, ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि यह बहुत ही यदि ये फॉलो करता है तो बहुत ही अच्छा आगे जाके करता है और इसका विकास भी अच्छी ढंग से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।